नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच का पहला इम्तिहान कल होना है, लेकिन आने वाले वक्त में सदन के भीतर तकरार कैसी होने वाली है उसका अंदाजा पहली परीक्षा में ही लग गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा, ये सबसे दिलचस्प सवाल बन गया। सरकार ओम बिरला को दोबारा सीएम बनाना चाहती है, विपक्ष से सहयोग की मांग कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष परंपराओं की दुहाई देकर डिप्टी स्पीकर पद का सौदा इसी वक्त कर लेना चाहता है। नतीजा यह हुआ कि डिप्टी स्पीकर तो बाद में, लेकिन पहले स्पीकर पद के लिए ही जबरदस्त तकरार शुरू हो गई। ओम बिरला के सामने के सुरेश इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर गए हैं। कहा तो उन्हें इंडिया अलायंस का उम्मीदवार जा रहा है, लेकिन वो फिलहाल सिर्फ कांग्रेस के ही उम्मीदवार दिख रहे हैं, क्योंकि ममता हो या पवार, दोनों ने कांग्रेस की लाइन से खुद को अलग रखा है। ओम बिरला के नामांकन में आज एनडीए के सहयोगी दलों के नेता नजर आए, लेकिन के सुरेश के साथ कांग्रेस नेताओं के अलावा कोई दिखा नहीं। अब ये कहीं कांग्रेस को बाउंस बैक ना कर जाए, ये देखना भी दिलचस्प है। राहुल और अखिलेश ने आज हाथ में संविधान लेकर सांसद की शपथ ली। साथ ही ममता बनर्जी पर सवाल पूछा गया तो इसी संविधान को दिखाकर चुप्पी साध ली। अब सवाल यह है कि संविधान की कॉपी दिखाकर संवैधानिक परंपराओं को क्या चुनौती दी जा रही है। आजादी के बाद से सिर्फ 2 बार ही स्पीकर के लिए मतदान हुआ है। ऐसे में सवाल है कि ना नंबर है ना कोई वजह है, फिर भी विपक्ष का स्पीकर पद पर दावा क्या संकेत देता है। केंद्र सरकार को परंपराओं का हवाला देने वाला विपक्ष अपने अपने राज्यों में आकर परंपराओं के उलट क्यों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद अपने पास रख लेता है। जो तकरार है उसके पीछे लॉजिक है या फिर संख्या बल का बढ़ जाना और अपनी शक्ति दिखाना ही एकमात्र एजेंडा। इसी पर करेंगे आज का मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं आज के बड़े बयान। कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। Of course, we are ready to support Speaker. We are ready to support Speaker suggested by the BJP or the government side, provided they should also honor the opposition status. Because what we are witnessing, what we were witnessing for the last so many years, the convention is very clear. Government side, Speaker, opposition will have a say on Deputy Speaker position. And UPA was in power 10 years. All the 10 years, we given Deputy Speaker to NDA, BJP. The convention also like that in this Lok Sabha. Deputy Speaker position has to be given to opposition. लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है। वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। अब देखिए, कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और वो ये कि क्या विपक्ष संख्या बल बढ़ने के बाद जबरदस्ती हाई क्रिएट कर रहा है और क्या इसी संख्या बल के बढ़ने के साथ ही सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है, जो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के मांगने के बाद भी विपक्ष को फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ कल क्या विपक्ष की एकता का भी टेस्ट हो जाएगा जब स्पीकर के लिए गुप्त मतदान किया जाएगा। इसी पर करते चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जीएम शाहीन, नेता जेडीयू इस वक्त हमारे साथ हैं, वीरेंद्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर सुबोध मेहता, प्रवक्ता आरजेडी और आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
अजीज खान जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। विपक्ष कितना मजबूत है ये तो गाहे बगाहे आपके नेताओं के बयानों से समझ में आता है, लेकिन आज जो फैसला इंडिया ब्लॉक में लिया गया है, जो नाम प्रस्तावित किया गया है, आप लोगों की सहमति से ही हुआ है ना सर? सर देखिए प्राची जी, इंडिया गठबंधन पहले भी बहुत मजबूत था, आज भी बहुत मजबूत है और एकजुट खड़ा है, आपसी सहमति से खड़ा है। देखिए जो फैसले किए गए निश्चित तौर पे उस पर सब सहमति है पूरी तरह से। ये आपका सवाल। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लगातार मैं देख रहा हूं कि जब विपक्ष ने एक स्पीकर के लिए एक पद नामित कर दिया, नामांकन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में मैं देख रहा हूं सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनकी छटपटाहट कैसी है। देखिए एक स्वस्थ जो लोकतंत्र होता है, उस स्वस्थ लोकतंत्र की हमेशा यह परंपरा रही है कि विपक्ष का सम्मान करो, विपक्ष आवाज उठाए, उसकी बात को सुनो। लेकिन सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनके अंदर जो अकड़ है, जो उनके अंदर तानाशाही का रवैया है, वो हमेशा ये सवाल उठाने, साहब क्यों खड़ा कर रहे हैं, ये गलत हो गया। अरे साहब क्या गलत हो गया? अगर स्पीकर विपक्ष का हो रहा है और अगर विपक्ष के लोग स्पीकर के पद को मांग रहे हैं, आज वो खड़ा करके कहीं ना कहीं इस स्थिति में है कि विपक्ष के पास स्पीकर का पद आने जा रहा है, ऐसी स्थिति पैदा है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग घबराहट में हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके साथ के लोग भी हैं, उनके साथ के लोग भी साथ होते हुए भी इनके साथ नहीं है। बहुत स्पष्ट है, ये घबराहट है। इसी वजह से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। अजीज खान जी, बिना सुने आपने बहुत कुछ सुन लिया और बहुत सारी भविष्यवाणी कर दी। अब जो हम सुन रहे हैं उस पर भी जवाब दे दीजिए। एक तस्वीर देख रही हूं मैं कि सुरेश जब नामांकन कर रहे थे और आपके नेता के कुछ बयान भी हैं, उस पूरी की पूरी तस्वीर में इंडिया ब्लॉक या आप तो दूसरे नंबर की पार्टी है ना इंडिया ब्लॉक में, आपका कोई नेता, कोई सांसद नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए पूछ रही थी कि आपकी रजामंदी से हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए प्राची जी, मैंने कहा पहले भी स्पष्ट कर दिया, इसीलिए हमने कहा आप सवाल पूछो उससे पहले स्पष्ट कर दे। देखिए समाजवादी पार्टी, मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक परिवार है और परिवार जो तय करता है वो उस परिवार हमेशा उसके साथ रहता है। और इस तरीके की बात कि ये साथ में थे, फोटो में, पिक्चर में, ये नहीं थे, ये थे, ये कहीं ना कहीं दूर दूर तक इसमें कहीं ना कहीं चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ एक बात है, घबराहट सत्ता पक्ष में है बड़े स्तर पर, क्योंकि उनको पता है कि जो आंतरिक कलह है, जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, वो बहुत ही विकट है। मैं आपको बताऊं, मैं प्राची जी बताऊं कि कल जो स्थिति पैदा होने जा रही है, वो यकीन मानिए जो लोग बैठे हैं सत्ता में उनको यकीन भी नहीं होगा कि किस तरह पासा पलट रहा है। अरे सर, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कह रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो आपकी सहयोगी हैं टीएमसी ममता दीदी, उनसे बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। खुलकर बयान आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, शरद पवार जी का क्या स्टैंड है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए प्राची जी, राजनीति है, बयान आते रहते, तमाम तरीके की बातें होती हैं, परिवार है और वो सब इस तरीके की बातें चलती रहती हैं, लेकिन सब एकजुट हैं। बयान आने का मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं एकजुटता में किसी तरीके की कोई कमी है। चलिए, वो तो कल आपका भी टेस्ट हो जाएगा, वो तो कल आपका भी टेस्ट हो जाएगा। आप देखिए ना, एनडीए की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन वहां आपको हलचल नजर आ रही है और यहाँ ममता दीदी और उनकी पार्टी इतनी बड़ी बात कहकर चली गई और आप कह रहे हैं तो परिवार है, परिवार का मामला है। अब आइए प्रेम शुक्ला जी से ही बात कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष मांग रहा था, आप लोग दे देते तो क्या चला जाता? किस बात का डर आप लोगों को सता रहा था? देखिए अभी तो जो है स्पीकर का पद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ले लेने वाले हैं। इनकी भविष्यवाणी है कि कल आ जाएगा। जब स्पीकर का ही पद आ जा रहा है, डिप्टी स्पीकर की क्या चिंता करना उनको? तो इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं, नेताओं में तो इतना दमखम है कि वो स्पीकर का पद भी बिना तृणमूल कांग्रेस के, बिना शरद पवार के ये ले लेने वाले हैं। तो चिंता करने की क्या आवश्यकता है? और जहां तक बात है, श्रीमान अजीज खान कह रहे थे कि तानाशाही है डिप्टी स्पीकर का पद ना देना, तो मित्रवर्य 1952 से लेकर 1967 तक 52, 57, 62 और 67 में भी 4 लोकसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में जो लोकसभा अध्यक्ष का डिप्टी स्पीकर का जो पद था, वो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी कांग्रेस के पास था, डिप्टी स्पीकर का पद भी कांग्रेस के पास था। तो जवाहरलाल नेहरू जी तानाशाह थे, लाल बहादुर शास्त्री जी तानाशाह थे,
श्रीमती इंदिरा गांधी तानाशाह थी, ये आप कह रहे हैं। परंपरा कहां से पकड़ेंगे आप? 1952 से पकड़ेंगे कि 1977 के बाद की परंपरा पकड़ेंगे? ये परंपरा संवैधानिक जो है संसदीय परंपरा आप कहां से ले आएंगे? अच्छा, ये परंपरा है तो 9 राज्य जो हैं, जो इंडी अलायंस द्वारा शासित 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों की विधानसभाओं में पश्चिम बंगाल की विधानसभा, तमिलनाडु की विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा, केरल की विधानसभा, तेलंगाना की विधानसभा, झारखंड की विधानसभा, पंजाब की विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा। यहां आपने उपसभापति का पद जो है विपक्ष को क्यों नहीं दिया? आप तानाशाह हैं, अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं, ममता बनर्जी तानाशाह हैं, एम.के. स्टालिन तानाशाह हैं, विजयन तानाशाह हैं। इसी तरह से आप जो है हर किसी को तानाशाह कह रहे हैं। शिबू सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो सोरेन की पार्टी, वो तानाशाह है, ये आप कह रहे हैं। भगवंत सिंह मान तानाशाह है। तो आप साहब जब कोई तर्क देते हैं तो उस तर्क के पीछे जो है किसी प्रकार की बात तो होनी चाहिए, तथ्य भी होना चाहिए ना मित्रवरे। अजीज खान जी, आप तथ्यहीन तर्क जब देते हैं तो वो कुतर्क सिद्ध होता है, और आप जो है स्वयं अपने ही तर्कों से बेपर्दा हो जाते हैं। इस तथ्य को भी कृपया समझ लीजिए अजीज बाबू। तो आप राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप राज्यों का तर्क दे रहे हैं, उसका जवाब अजीज खान जी देंगे। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार की परंपरा रही है, मैं केंद्र का भी दे रहा हूं, आपने दिया केंद्र का भी, लेकिन अब वाजपेयी जी की भी सरकार थी, यूपीए की भी सरकार थी, 2014 में आपकी सरकार थी, तब तो ये परंपरा कायम रही ना। हाँ, तो हमने दिया कई बार। नहीं, परंपरा नहीं है। कई जब सर्वानुमति होगी तो होगा। जब आप सर्वानुमति के लिए बैठेंगे ही नहीं, आप जो है प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा और आप जो है जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा नौटंकी पर आमादा होंगे, तो उसका परिणाम यही सब होगा। प्रोटेम स्पीकर हुक्म सिंह 1957 में हो गए, किसी ने विरोध नहीं किया था। एनडी तिवारी 77 में हो गए, किसी ने विरोध नहीं किया था कि भाई उनका अनुभव किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन जो है प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब हो गए तो विरोध हो गया। और एक चीज और जानिएगा, ये कांग्रेस दलितों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं गंवाती है। जब सुश्री मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कर दिया जब हारना था, सुशील कुमार शिंदे को उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कर दिया जब हारना था, इनको जब हारना होगा तो किसी दलित को खड़ा कर देंगे। अब सभापति के लिए भी चूंकि जानते हैं कि पराजय निश्चित है, ठीक, तो दलितों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर सुरेश तक। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर अजीज खान जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बाकी अन्य मेहमान भी हैं। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद मांग लिया, क्या सिर्फ यही वजह है कि विपक्ष की इस मांग को आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं? ये हम तो कुछ कह नहीं रही है, ये तो श्रीमान राहुल गांधी ने कहा है। सत्ताधारी दल की तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं गया। ये बयान किसका आया है? श्रीमान राहुल गांधी का आया है। राहुल गांधी के बयान पे आपको विश्वास है? नहीं है, आप तय कर लीजिए। नहीं, अब तो राहुल गांधी जी देखिए संविधान की प्रति दिखा रहे हैं, हर सवाल के आंसर में संविधान की प्रति आगे कर देते हैं और बाकायदा शपथ उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर ली है। अखिलेश यादव जी ने भी। काश वो संविधान पढ़ भी लेते कि किस तरह से उनकी माता मां श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज ही 25 जून 1975 के दिन इस संविधान को किस तरह से धूल दूषित करने का दुष्कर्म किया। श्रीमती सोनिया गांधी, संजय बारू की पुस्तक उदाहरण है, किस तरह से संविधान को धूल दूषित किया। स्वयं राहुल गांधी, ठीक, उन्होंने इस संविधान में कार्यपालिका की अवमानना का उत्कर्ष, अगर कहीं सबसे बड़ी गिरावट गर्त में गिरने का काम हुआ है तो श्रीमान राहुल गांधी ये संविधान पढ़ ले कृपा करके। तो किताब हाथ में रख के कुछ नहीं होता, उसको पढ़ ले, छोटा सा जवाब दीजिएगा, समाधान हो जाएगा। फिर मेरे साथ अन्य मेहमान भी हैं। जितना कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं और जितना मुस्कुराकर आप मुझसे बात कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट तो के सुरेश जी भी नहीं थे। उनसे जब मीडिया ने बात की और उनकी जीत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, डिप्टी स्पीकर का पद मांगा था, दिया नहीं, इसलिए एक मुकाबले में आ गया हूं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे इस पर जवाब देने से बच रहे थे के सुरेश जी, बट आपके पास बड़ी खुफिया जानकारी है। देखिए प्राची जी, अभी आप देखिए प्रेम कुमार जी किस तरह इधर उधर की बातें कर रहे थे। साहब अभी डिप्टी स्पीकर की बात चल रही थी। देखिए डिप्टी स्पीकर की बात जब आई निकल करके, तो इनके सुनिए ना सर, सुनिए ना, आप किस तरह आक्षेप लगाते हैं।
सर अरे आपने सुनिए, जो प्रश्न बात पूछा उसको सुनिए, मैंने सर। कहाँ कौन सा अरे प्रश्न? सर मैं उसी कौन उत्तर से पे आ रहा प्रश्न को हूं। मैंने इधर आप उधर बोलने किया? नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है ना। मैं भाई अजीत जी पूछ रहा हूँ, देखिए आप कौन यही सा तो इधर उधर करते किया? हैं, जब आपसे कोई सवाल करता है तो आप 75 बताइए ना साल, क्या 70 इधर साल उधर पीछे किया, वही चले जाते हैं। जानना सर अब प्राची जी को मैं रोकिए पहले। संशोधित कर लूं नहीं, अपने please, ये बयान को, तरीका आप नहीं। बता अच्छा क्या इधर उधर नहीं किया सर, ये बता तरीका दीजिए। नहीं है। अच्छा अजीज खान जी ये बता क्या दीजिए। तरीका है भाई? हाँ बोले ना बोले, क्या देखिए, इधर उधर किया? जब इनसे कोई सवाल करता है और जब एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात होती है तो ये तमाम इधर उधर की बातें इधर करते उधर रहते हैं। क्या किया, सब मेरा तेलंगाना प्रश्न चले इतना ही जाते हैं, था। कर्नाटक चले जाते हैं। अरे भाई अगर डिप्टी स्पीकर की बात आई थी तो आप क्यों मुकर गए? आप नहीं चाहते हैं कि देश में एक बेहतरीन लोकतंत्र चले, बेहतरीन संसद चले। आपका मकसद दूसरा है। पिछले कार्यकाल में आपने देखा 67 सांसदों को अचानक एक ही दिन में निलंबित कर दिया। साहब ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। सुनिए मेरी बात। आप अच्छा, रही ठीक। बात इमरजेंसी की, तो 10 साल में एक अघोषित इमरजेंसी जो रहा है वो पूरे देश ने देखा। आप क्या इमरजेंसी की बात अघोषित कर रहे हो? इमरजेंसी थी, वो जरा इमरजेंसी बताइए। तो उसकी तो निंदा क्या की जा रही अघोषित है, भी बताइए। लेकिन आपने तो अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया। अजीज खान जी अब देखिए सरकारों को गिरा आपातकाल दिया। पर चर्चा क्या करना नहीं बोल चाह रही हूँ मैं, आज जेल में स्पीकर भेज दिया। डिप्टी स्पीकर क्या पर नहीं करना किया चाह आपने? रही हूँ, लेकिन एक प्रश्न आपसे जरूर बनता है। आपके नेता जेल गए थे इमरजेंसी के दौरान, आज के दिन जरा बताइएगा आप लोगों ने क्या किया है? आज जो काला धब्बा आज के दिन संविधान पर लगा था, लोकतंत्र पर लगा था, एक कार्यक्रम जरा बताइए आपातकाल के खिलाफ आप लोगों ने किया हो आज के दिन। तो देखिए मैं कह रहा हूं प्राची जी, उस इमरजेंसी को कोई भूल नहीं सकता और उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। लेकिन ये जो इमरजेंसी मौके पे लगाया जा रहा है, घोषित इमरजेंसी, इसकी भी निंदा की जा रही है। अच्छा, ये ठीक, कोई स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी कि आपने कॉन्टेस्ट करने के लिए स्पीकर के लिए एक चेहरा दे दिया, तो ये स्वतंत्र लोकतंत्र की परिभाषा है। धीरेन्द्र कुमार जी, आप लोग डेमोक्रेसी पर वार करते रहिए, लेकिन अजीज खान सरीखे जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो आपको आईना दिखाते रहेंगे, और इस बार आपकी लड़ाई बहुत मजबूत विपक्ष से हो रही है। प्राची जी, यही तो समझने की बात है। इनकी संख्या बढ़ गई है तो इनके नेता हर जगह इसी तरह का बयान दे रहे हैं कि इस बार सदन को हम चलने नहीं देंगे। जिस तरह से इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सी स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि अगर हमारी संख्या ज्यादा हो गई तो हम हल्ला जोर जोर से करेंगे? यही कहना चाह रहे हैं। और अभी प्रेम जी ने ठीक कहा ना कि जब जब कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष रहा है तब चुनाव हारने का अगर उपाय आया है तो किसी न किसी दलित वर्ग के नेता को इन लोगों ने आगे किया। आप देख लीजिए 2002 में उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था उस समय उम्मीदवार बना दिया शिंदे साहब। 2017 में भी उन्होंने वही सही किया, श्रीमती मीरा कुमार जी को बना दिया गया। तो क्या इनका दलित प्रेम छलवा है? क्या प्रतीकात्मक ये सिर्फ दलितों को लाना चाहते हैं? अगर इनकी क्या मुझे ये बता देंगे अजीज खान जी कि उन्होंने अपने सदन में नेता अपने किसी दलित को बनाएंगे, या कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो? अगर दलितों का प्रेम या कांग्रेस पार्टी की होती तो उनसे भी पूछ लेते कि क्या वो विपक्ष के नेता, वो प्रतिपक्ष के नेता बनाएंगे किसी दलित या अति पिछड़ा को? नहीं। तो सिर्फ अगर कहीं ना कहीं दलितों को आगे तभी करते हैं जब इनकी हार सुनिश्चित होती है। और विपक्ष का काम परंपरा क्या थी, परंपराओं का भी अभी प्रेम जी ने बता दिया। आदरणीय नेहरू जी के समय से लेकर के नहीं, लेकिन धीरेन्द्र जी फिर सवाल ये आता है ना, ये अगर दलित विरोधी हैं तो अगर दलित चेहरे को आगे कर रहे थे तो पहले प्रोटेम स्पीकर बनवाना चाह रहे थे ना के सुरेश जी को। 8 बार के सांसद हैं, 8वीं बार उनका कार्यकाल है, तो बना देते, आप ही सम्मान कर लेते। इनको प्राची जी सबसे पहले तो यही बात समझिए, इन लोगों को अलग रखने के लिए ना हम लोगों को सत्ता मिली है। प्राची जी आप तो पुरानी एंकर है, तो अपने हिसाब से ही ना हमको चलाना है कि इनके बताए हुए लोगों को मैं हर पद पे बैठाते जाऊं, ईडी का डायरेक्टर बना दूं, सीबीआई का डायरेक्टर बना दूं, आईटी का कमिश्नर बना दूं। यही तो ये लोग चाह रहे हैं कि जो चीज नहीं हो वही चीज ये करना चाह रहे हैं। अगर हमको सदन में पहले आया था, सदन के अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो अध्यक्ष के समय में खुले दिल से आना चाहिए था इनको कि हाँ ठीक है, एक ऐसी परंपरा बने, दुनिया में एक संदेश दे सके कि इस सर्वसम्मति से हम लोगों ने बनाया लोकसभा का स्पीकर। अभी भी तैयार है वो तो केसी वेणुगोपाल जी कह रहे हैं हम अब भी तैयार हैं, हम स्पीकर को सर्वसम्मति से चुनने के लिए तैयार हैं, बस डिप्टी स्पीकर हमें दे दीजिए। वो अभी भी कह रहे हैं। प्राची जी यही तो कंडीशनल है ना, अभी तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हो रहा है ना। आप अभी से कहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज ही से उम्मीदवार बना दीजिए। यही सोच और इसी तरह की मानसिकता तो लोगों को समझने की जरूरत है। आज इनको खुले दिल से आना चाहिए था। नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, नए स्पीकर का चुनाव था, तो सत्ता पक्ष ने यदि आदर पूर्वक इनसे बात करने के लिए बुलाया
तो इनको भी सर्वसम्मति से देना चाहिए था समर्थन कि अभी चलिए हम लोग। सर्वसम्मति ही इतनी बड़ी मुश्किल हो गई है कि कोई सर्वसम्मति हो ही नहीं पा रही है। आनंद जी, इसका फॉर्मूला जरा सुझाइए आप। महाराष्ट्र से भी आज एक बयान सामने आ गया, शरद पवार साहब ने कह दिया कि भाई देखिए सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए अध्यक्ष। उधर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि हमसे तो बिना सहमति लिए ये नामांकन दाखिल कर दिया गया, नाम तय कर दिया गया। सर्वसम्मति जब अपने अंदर ही नहीं है इंडिया ब्लॉक के, तो सरकार से कैसे होगी? प्राची जी नमस्ते। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकारें तो बहुमत से चलती हैं लेकिन देश तो सहमति से चलना चाहिए। हम सबको एक उम्मीद जगी कि प्रधानमंत्री जी लगता है कि अब विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना को छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री जी कड़वाहट और कटुता को छोड़ देंगे। लेकिन जिस प्रकार कल देर शाम से लेकर आज दोपहर तक विपक्ष को एक प्रकार से संपर्क विहीन कर दिया गया, विपक्ष से कोई संवाद नहीं किया गया। जब आपको ये परंपरा है, यह नियम है कि जिसकी सरकार है उसका लोकसभा अध्यक्ष बनता है, लेकिन जो विपक्ष में बैठा है अब तक जो परंपरा चलती है कि उनको डिप्टी स्पीकर का पद आप देते हैं। आपने यह जिम्मेदारी राजनाथ सिंह जी को दी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी दोनों जनसंपर्क में थे। क्या ऐसा अहंकार आपको ग्रसित कर गया कि आपने अपनी बात की हुई बात को मना कर दिया? अगर डिप्टी स्पीकर पद के लिए एक आश्वासन ही तो देना है, कौन सा लिखित कुछ कोई मांग रहा है? आप कहिए कि ठीक है, जब भी 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 20 साल बाद डिप्टी स्पीकर देंगे, विपक्ष को देंगे। विपक्ष तो सिर्फ यही कह रहा है ना कि आप संविधान को मानिए, आप लोकतंत्र को मानिए, सबके साथ समान न्याय करिए, यही विपक्ष कह रहा है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े हृदय से या उनकी टीम के लोग बड़े हृदय से ये मान लेते हैं, अभी तक भी समय है, अभी कोई समय बीता नहीं है, कल 11 बजे चुनाव होना है। अगर प्रधानमंत्री जी सामने आके ये कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर लगातार बातचीत की गई है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं 3 बार हमने बातचीत की मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही बयान है। सुबह तक ऐसा लग रहा था कि आप लोग सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद को चुन रहे हैं, आपके तमाम नेताओं के बयान थे। आप बताइए ना, 10 मिनट में ऐसा क्या बदल गया कि आपने स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन करवा दिया? अभी 5:30 के करीब का, अभी 5:20 के करीब का समय, आज भी बड़े दावे और अदब के साथ कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन आज भी चुनाव नहीं चाहता। सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में हम जाना चाहते हैं, बशर्ते सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी थोड़े विनम्र हो जाए, वो भी थोड़ा अदब सीख जाए और वो ये माने कि ठीक है, डिप्टी स्पीकर का पद जो परंपरागत है, जो पिछले कई वर्षों से मिलता आया है, वो उनका अधिकार उनको मिलेगा। कोई चुनाव नहीं चाहता, लेकिन अगर आप अहंकारपन में आएंगे, आप तानाशाही हो जाएंगे, तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम उनका जवाब देंगे। पूरा का पूरा एनडीए तानाशाह है, ये तो आप एक एक करके बता ही रहे हैं। बस इतना बताइए ना, ये आप अपनी पार्टी में रजामंदी, अपने गठबंधन में रजामंदी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अभिषेक बनर्जी क्या बयान दे रहे हैं आपको पता होगा। राहुल गांधी जी से जब सवाल पूछते हैं तो वो ऐसे संविधान की कॉपी आगे कर देते हैं जैसे इसमें सब कुछ उपाय लिखा है। समझाइए ना इसका मतलब क्या है? देखिए ऐसा है प्राची जी, प्राची जी, इंडिया गठबंधन एक साथ है। इंडिया गठबंधन में इस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का। अगर उन्होंने के सुरेश जी के नाम का समर्थन किया है या उनके नाम को उम्मीदवार बनाया है तो इंडिया गठबंधन के ज्यादातर लोगों से बातचीत हुई है। रही बात ममता दीदी की, ममता दीदी पश्चिम बंगाल में अलग से चुनाव लड़ी थी। एक मिनट पहले पूरी बात होने दीजिए। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन बन के चुनाव नहीं लड़ी थी। उन्होंने कहा था हम बाहर से समर्थन करेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। और शरद पवार साहब ने ये कहा है कि अभी ममता दीदी आप लोगों के साथ नहीं है, आनंद दुबे जी, ये देखिए क्लियर कर दिया आपने। भी कोई विरोध नहीं किया। अब यही चीज अजीज खान जी क्लियर नहीं कर रहे थे, आपने क्लियर कर दिया कि भाई आप लोग मानकर चल रहे हैं कि अभी ममता दीदी बाहर से समर्थन देंगी। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं लीपापोती नहीं करता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं सत्य बोलता हूँ, जो सत्य है क्योंकि अभी भी आपको यहाँ खुले मन से उद्धव गुट के जो प्रवक्ता है आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि अभी भी मांग मान लेंगे अगर आप लोग तो ये सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होने देंगे, ओम बिरला जी को चुन लेंगे स्पीकर। ये दुबे जी कृपा करके समझ लीजिए कि सर्वसम्मति का ये मतलब बिना शर्त होता है, सशर्त नहीं होता है। भाई मीरा कुमार जी अध्यक्ष चुनी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा
कि आप करिया मुंडा को उपसभापति बनाएंगे तो हम सभापति का हम जो है अध्यक्ष के लिए समर्थन देंगे। कि कभी थम्बी दुरई को हमने बनाया था उपसभापति, तो कभी ये नहीं कहा गया था कि सुमित्रा महाजन को आप समर्थन देंगे तो हम थम्बी दुरई को आप उपसभापति बनाएंगे, तभी हम सुमित्रा महाजन को समर्थन देंगे। ये जो आप जो है ब्लैकमेल करने वाली जो राजनीति कर रहे हैं ना, इससे बचिए। और तानाशाह अगर आप कह रहे हैं कि भाई तानाशाही है ये, तो नेहरू को आप तानाशाह कह रहे हैं। नेहरू लोकतंत्रवादी नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री लोकतंत्रवादी नहीं थे, इंदिरा गांधी लोकतंत्रवादी तो बिल्कुल नहीं थी। ये आप कहना चाह रहे हो। और 9 राज्यों में जहां आपने उपसभापति नहीं दिया है वहां तो बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है। वहां तो आपको पूरा विश्वास हो गया है कि वहां पर जो है वो तानाशाही चल रही है। ये आपका विश्वास हो गया है ना। तमिलनाडु में लोकतंत्र नहीं है, केरल में उसका अवसान हो गया है, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है। सिर्फ लोकतंत्र जो है जहां भारतीय जनता पार्टी जी, मुझे 10 सेकंड वही लोकतंत्र होना चाहिए। यानी प्रेम शुक्ला जी, चलिए इन राज्यों का उदाहरण भी ले लेते हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे को खराब लग जाए तो अर्णब गोस्वामी को अच्छा प्रेम शुक्ला जी, इन राज्यों का भी उदाहरण ले लेते हैं। सिर्फ एक बात बताइए, यहाँ तो विपक्ष खुलकर अपनी मांग रख रहा है। डाल दीजिए इन राज्यों में, जिन राज्यों में आप विपक्ष में हैं, क्या आपने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा जैसे ये खुलकर मांग रहे हैं? आपने मांगा था? हर जगह भाई इनको तो स्वीकार, क्योंकि हम सशर्त राजनीति नहीं करते ना। यही तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये सशर्त राजनीति कर रहे हैं, हम सशर्त राजनीति नहीं करते। दीजिए बहुत छोटा सा जवाब आनंद जी। शर्तों के साथ, ब्लैकमेलिंग के साथ सर्वसम्मति होती है क्या? बोलिए आनंद जी बोलिए, आप ही से था सवाल। प्राची जी पहली बात तो यहाँ कोई शर्त नहीं है, एक परंपरा चली आ रही है। हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देख चुके हैं। जब हम शिवसेना उनके साथ रहते थे तो हमें उन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष तक का पद दिया है, हमने कभी मांगा नहीं था। उनका हृदय बड़ा था, वो बहुत ही विराट छवि के नेता थे, वो लोगों को साथ लेकर चलते थे, उनको संगठन में एक विश्वास था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते एक अकेला सब पे भारी। अब की बार मोदी सरकार जब व्यक्ति विशेष पार्टियों से बड़ा बन जाए, सरकार से बड़ा बन जाए, जब उनको कोई अनुभव न हो गठबंधन की सरकार चलाने का, तब जाकर वो ये सब बात कह के बचना चाहते हैं। जो नवाज हृदय सम्राट हो गए हैं, होता है, जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा कोई करेगा। और रही बात शर्त की, उद्धव ठाकरे जी जो नमाजवादी हो गए हैं तो हमें शर्त नहीं चाहिए, हमें परंपरा चाहिए। आप मान लो कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी या आपके जो और बड़े आनंद दुबे जी, आप परंपराओं पर अड़े हुए हैं। ममता दीदी अपना अलग समस्या बता रही हैं, शरद पवार कह रहे हैं सर्वसम्मति से होना चाहिए। बहुत इफ और बट है। अभी आपने जो मूव लिया है उससे क्या हासिल होगा ये मुझे प्रोफेसर साहब बताएंगे, सुबोध जी बताएंगे। सुबोध जी बताइए, तो नंबर्स आप लोगों के पास है नहीं अभी। 234 इंडिया ब्लॉक का नंबर है, 293 एनडीए का नंबर है। ये डिप्टी स्पीकर को लेकर जो रार मची और आपने स्पीकर के लिए चेहरा उतार दिया, पहले तो आप भी बताइए, आपकी रजामंदी थी ना के सुरेश के चेहरे पर? प्राची जी देखिए, पिछले 10 सालों से जिस तरीके से सरकार चल रही थी, प्रजातंत्र लोक लज्जा और कंसेंसस से चलती है। पार्लियामेंट में स्पीकर साहब एकदम पार्शियलिटी कर रहे थे। किसी भी डिबेट, डिस्कशन या डाइसेंट में कानून पास करने से पहले जो प्रक्रिया होती थी, सारी प्रक्रियाओं को धूमिल करते हुए वो उन्होंने पार्लियामेंट को चलाया है। अब हम लोग जो भारत की जनता जो खड़ी हो गई नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो जिस तरीके से वर्डिक्ट आया है 2024 का, ये वर्डिक्ट बताता है कि कंसेंसस जो नहीं था पिछले 10 सालों में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट पद है स्पीकर का, आप जानती हैं, स्पीकर साहब ने बिल पास कराया बिना डिबेट का। स्पीकर साहब ने मेंबर्स का जो है मेंबरशिप खत्म किया, जिसमें टीएमसी नंबर 1 पार्टी है, मोहिया मोत्रा का जो है वो मेंबरशिप उन्होंने खत्म कर दिया, राहुल गांधी जी का खत्म कर दिया। तो जिस तरीके से स्पीकर का व्यवहार रहा है एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चलाने में, उस व्यवहार जो है, देखिए मेरा सवाल बिल्कुल अलग था, लेकिन आपने एक पॉइंट मुझे जरूर दिया है सुबोध जी, आपने बिल्कुल नई बात कही। अब ये वाला पॉइंट या ये वाला विरोध तो आपकी किसी नेता ने नहीं किया। आप तो सर्वसम्मति से ओम बिरला जी को चुनना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ फिर प्रेम शुक्ला जी। मुझे 10 सेकंड का हस्तक्षेप चाहिए।
एक सेकंड बस, देखिए, प्रेम शुक्ला जी। सिर्फ बहुत बहुत सुनिए, जो है मैं बता रहा हूं। महत्वपूर्ण बात है, सर्व बहुत महत्वपूर्ण अवमानना हुई है, इसलिए बोलना आवश्यक है। बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को लोक लज्जा विहीन कहकर लोकसभा अध्यक्ष की अवमानना की है, और ये जानबूझकर अवमानना की गई है। ये विशेषाधिकार हनन का लगता मामला है है, कि आपने इनसे सुना क्षमा नहीं। मंगवाइए, नहीं तो ये विशेषाधिकार हनन है। लोक लज्जा अरे, विहीन शब्द आपने का सुना ही प्रयोग नहीं। करके इन्होंने शुक्ला जी, लोकसभा अध्यक्ष का उनके विशेषाधिकार हनन किया है। अच्छा प्राची बोलने जी, आप दीजिए कृपा सुबोध करके जी। समझिए बात को मेरी। नहीं, मैं समझ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, वो प्राची बोल जी, तो मुझे रहे हैं, क्लियर अपनी करने सफाई में दीजिए। बोलने तो इन्होंने दीजिए एक लोक बार। लज्जा विहीन बोलिए, बात कहते प्राची जी, मुझे सुबोध जी, क्लियर क्या करने बोला था दीजिए। आपने? हनन किया है। देखिए, सुबोध जी ने एक सेकंड। देखिए विशेषाधिकार हनन प्राची जी, किया है। हाँ। ये जो लोकसभा अध्यक्ष की भाजपा वाले पद की लोग गरिमा हैं, को अवमानना की देखिए, गई है। ये अरे ठीक आप नहीं हमें है। बोलने तो दीजिए ना। और ये जानबूझकर इन्होंने क्षमा मांगनी चाहिए। प्राची नहीं जी, तो जो आपको है, ये क्लियर जो कर है, रहा हूं पूरी आपके तरह माध्यम से। विशेषाधिकार हनन मैंने का मामला कहा- बनेगा, और इसके लिए इंडिया टीवी आप भी जवाबदार शुक्ला जी होगा। थोड़ा शांत हो जाइए ना, आप बीच में बहुत सर, बोलते प्रेम हैं। शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अरे उनको मैं- बोलने तो मैं दीजिए। देखिए, इंडिया प्राची टीवी जी, कितना मैं कह जिम्मेदार रहा है, हूं, मैं कितनी आप हमें जिम्मेदार हूँ, क्लियर पहले करने हमको दीजिए। अपनी बात तो आप रखने अपमान दीजिए एक करवा लीजिए, बार। ठीक है। उन्होंने प्राची क्या जी की कहा, क्या सहमति नहीं है। कहा, एक बार स्पष्ट ठीक है, हो करवा जाने लीजिए। दीजिए, फिर माफी मांगेंगे वो। गलत कहा है उन्होंने तो। बोलिए सुबोध जी। आप देखिए, लोक लज्जा विहीन कहा सुनिए, है। प्राची जी, जी, जी। प्राची जी, लगता है शुक्ला जी ने ज्यादा सुन लिया। मैंने कहा कि प्रजातंत्र लोक लज्जा से चलती नहीं, है, आप- और आप- पिछले आप 10 सालों में जिस तरीके से सदन चला है, जिस तरीके, आप पहले रिवाइंड करके सुनिए, जिस तरीके से ये सदन चला है, प्रजातांत्रिक लोक मूल्यों लज्जा नहीं को रही, हनन आप क्या किया कह रहे गया है स्पीकर के द्वारा। आपने डाइसन कैसे डिबेट के लोक साथ लज्जा कानून कैसे पास नहीं नहीं रही किया, मुहैया मोतरा को आपने मेंबरशिप छीन लिया। इस बात को मैं कह रहा हूं, लोक लज्जा ये नहीं रही है प्रजातंत्र लोकसभा को। लोक लज्जा से चलती है, लोकसभा का कंसेंसस सदन बिल्ड लोक करके लज्जा विहीन चलती हो गया है। है। कंसेंसस बिल्ड आपने नहीं किया, और आज भी जब लोक लज्जा स्पीकर विहीन के कह रहे हैं। पद का, सुबोध जी, स्पीकर के सुबोध पद जी, का आप जब शायद चुनाव हो शब्दों रहा का चयन था, ठीक से नहीं कर गलत पाते। हम लोग आप जो है देश कंसेंसस बिल्ड के- करना आप चाह देश रहे के थे। सदन के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोकसभा के बारे में बात देखिए, कर रहे शुक्ला- हैं, आप उस सदन के बारे में बात कर रहे हैं जहां देश के चुने हुए प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं, जहां से पूरे देश को चलाने का काम किया जाता है। आप जरूर जी कह हाँ। सकते हैं अलोकतांत्रिक जी हाँ। तरीके से काम किया, जैसे आप आरोप लगाते हैं ओम बिरला जी पर, जैसे आप आरोप पूरा का पूरा विपक्ष लगाता है मैं कि कह रहा हूं, पक्षपात तरीके से काम प्रजातंत्र किया। लोक लज्जा से चलता है। हाँ, मैं प्रजातंत्र लोक लज्जा से चलता है, पर पिछले कुछ दिनों से जिस लोक तरीके से लज्जा भी सदन फिर चला देखिए क्या है, है। संवैधानिक मूल्यों को लोक धूमिल लज्जा किया नहीं गया है, इसमें गलत क्या है ये बताइए हमें। संवैधानिक मूल्यों को इसमें धूमिल गलत किया क्या है गया है, तो शुक्ला जी? बताइए ना ओम बिरला जी का तो कितना क्या गलत है विरोध किया? इसमें? अच्छा एक मिनट, ओम बिरला जी को आप- संवैधानिक मूल्यों को धूमिल किया सुबोध गया है जी, स्पीकर ओम के बिरला द्वारा। जी पर मैं आप ये लोगों कह रहा को हूं, तो यकीन आपको नहीं क्यों है। उल्टी लग रही है? ओम बिरला जी आप को- कंसेंसस बिल्ड करिए। आपको ओम बिरला जी पर यकीन आप नहीं है। कंसेंसस आप बिल्ड लोग कीजिए फिर क्यों शुक्ला जी। सर्वसम्मति से आप उन्हीं को कंसेंसस चुनने को बिल्ड नहीं तैयार कर रहे हैं? हैं, आप बुलडोज कर स्पीकर भी ले लेना चाहते हैं, डिप्टी स्पीकर भी ले लेना चाहते हैं। क्षमा नहीं मांग रहे तो हैं। इसलिए कह रहा हूं, ये क्षमा नहीं मांग रहे, इसलिए अवमानना करके जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से ये अपने शब्दों का उद्देश्यपूर्ण गठन अवमानना करते है। रहिए। अपने उद्देश्यपूर्ण अवमानना, अपने मैं नहीं स्तर कहता, आप लोग लज्जा अपने विहीन कह स्तर रहे पे अपने मैं नहीं हिसाब कह से रहा आप भैया। शब्दों का गठन ये आपके करिए। शब्द नहीं मैं है फिर क्या? कह रहा हूं, लोक लज्जा- मैं फिर लोक कह रहा लज्जा हूं नहीं कि है, ये आपके शब्द है कि नहीं है? अच्छा चलिए यहाँ से निकल जाते हैं सर। बार-बार आप नहीं, प्रेम अवमानना शुक्ला करते जी, हो, प्रेम मैं शुक्ला जी, उनके कहने का लोक मतलब लज- क्या था लोक वो लज्जा स्पष्ट से कर रहे हैं, प्रजातंत्र चलती वो है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लोक उनके लज्जा कहने से का मतलब क्या था। प्रजातंत्र लेकिन चलती है। सुबोध जी, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देना। अब एक सेकंड रुक जाइए, मैं जरा जेडीयू के नेता के पास जा रही हूँ। जीएम शाहीन जी, जीएम शाहीन जी, आरोप है आप लोगों पर कि आप कंसेशन नहीं बना पाते हैं। लोक लज्जा से चल रहा था। एक सेकंड लोक सुबोध जी, लज्जा प्लीज से थोड़ी चलता आवाज तो कम क्या आप करें। मुहैया शाहीन मोतरा जी, को बाहर आप कर लोग देते? सर्वसम्मति लोक नहीं लज्जा कर से पाते हैं, चलता तो क्या सहमति बुलडोज नहीं करके कर पाते हैं, और चला पीएम देते? एक दिन पहले यही बयान देते हैं। आवाज कम करिए प्लीज। शाहीन जी की आवाज। सहमति नहीं कर रहे हैं, प्रजातंत्र ऐसे बोले शाहीन जी। आप बुलडोज कर दें। अब ये जो जनता प्राची जी, जी जी, प्राची जी देखिए, हम लोग मेरी रिक्वेस्ट है, मैं काफी जब से मैं पैदा हुआ हूँ, लास्ट 34 years 40 years हैज गॉन, और रजत जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो इतने सारी ऑडियंस को नहीं बुलाइए अपने लाइव शो पे। लास्ट 30 minutes आई एम हियर फॉर नथिंग, बिकॉज हमारे शाहीन जी, इस और बात भी के लिए बाकी माफी सारे चाहूंगी काम आपसे रहते सर। हैं, वो छोड़ के हम मैं आपके वाकई लाइव में इस प्रोग्राम बात में के लिए आते माफी हैं। चाहूंगी आपसे कि मैं आपके पास देरी से अगर आई। अगर अब आप अपनी एक बात करें। आइडल बिठा के देखिए, आई एम इन कश्मीर राइट नाउ, एंड बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप आइडल बिठा के रखेंगे प्रोग्राम में तो वो नहीं, हमारे लिए बिल्कुल भी शाहीन जी, बेइज्जती है। बिल्कुल और शाहीन जो जी, इस लोग बात के हमारे लिए मैं वेट कर बिल्कुल रहे हैं आपसे बाहर, माफी वो सब चाहूंगी। काम छोड़ के हम आए आपके ठीक पास। है सर, बिल्कुल दैट आप इज अपनी नॉट बात गुड, complete दैट इज नॉट गुड, एंड
आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन, ऐसा नहीं कि मेरा कल का बच्चा आया हूं। ये जो संविधान की बात आप करो, जिस संविधान की रक्षा हम करते हैं, जो स्पीकर की बात करते हैं आप, वो
आप मानकर चलिए, हम लोगों ने, जैसे आप जानते हैं, आज का जो आपके सामने सब हर पल पल की खबर होती है, और हमने ओम बिरला जी का नाम जो है, हमने उस चीज़ पर अपनी सहमति बनाई है। लेकिन जो डिस्कशन चल रहा है आपके टेलीविजन चैनल पे, जो पैनल इस वक्त वो ताने एंड बाकी सब चीज़ें लास्ट 40 इयर्स का वो स्कोर गिन रहे हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। मैंने वहाँ नहीं जाना है, वो नहीं देखना कि वो हिस्ट्री तवारीख पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने क्या किया है पीछे अपने 70 सालों में। लेकिन इतना जो हमारी तरफ से होगा वो होगा, जो अच्छा होगा वो हम करेंगे। इंडिया गठबंधन उसके ऊपर स्ट्रांग है, मजबूत है और एकजुट खड़ा है। लेकिन क्या, मेरा एक सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन के पास 100 सीटों से ज्यादा है? क्या बाकी सपोर्टर इनके सपोर्ट में है? क्या ये एकजुट है? क्या इनको ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है? लेकिन इनको देखना पड़ेगा, इनको अपने दामन में जाके, हमारी जो मामला है वो तो छोड़िए, हमने जो भी कुछ करना होगा हम देश के संविधान के लिए और अपने आईन के लिए वो हम बिल्कुल करेंगे। इंडिया गठबंधन उसके लिए बिल्कुल मजबूत और स्ट्रांग है। अच्छा, डिप्टी स्पीकर पर शाहीन साहब ये लोग अड़े हुए हैं, अगर डिप्टी स्पीकर पद चला भी जाता है इन लोगों के पास, तो बताइए शाहीन जी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या आपत्ति हो जाएगी? अभी देखिए प्रेसिडेंट, नहीं देखिए, अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट पहले चुनने दीजिए, अभी डिप्टी स्पीकर की बारी ही नहीं है। जब डिप्टी स्पीकर की बारी आएगी उस वक्त देख लेंगे, उस वक्त हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का ही डिस्कशन पे आ जाइए ये लोग, तो वही अच्छी बात है। अजीज खान जी, बड़ा स्पष्ट पूछा है, आप इन लोगों पर ही दाव लगाते हैं और आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं जब से शो में बैठे हैं। अब शाहीन साहब ने आप पर भविष्यवाणी कर दी है कि पहले आप तो बताइए आपका आंकड़ा कितना है, टीएमसी आपके साथ है कि नहीं, आम आदमी पार्टी आपके साथ है कि नहीं, ये तो बता दीजिए। चले तो गए आप चुनावों में, मतदान में। ये शाहीन साहब को कैसे पता कि टीएमसी हमारे साथ नहीं है और लोग इंडिया गठबंधन के और लोग मेरे साथ नहीं हैं? ये कैसे भविष्यवाणी किया जा सकता है? एक बात आप समझिए कि इंडिया गठबंधन अडिग है, एक साथ है और एकजुट है। पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, अभी बात सिर्फ यही चल रही है डिप्टी स्पीकर की बात की, साहब वो बाद में देखेंगे। देखिए, बीजेपी का जो रवैया रहा है वो यही तो रवैया रहा, टालो और टालने के बाद जिद करो, जिद पे अड़ जाओ। ऐसे ही किसान प्रदर्शन कर रहे थे, 750 किसान शहीद हो गए और जिद ये थी कि साहब हम वापस नहीं लेंगे, और इसी लोकसभा में बिल को पारित कराया गया बगैर चर्चा किए। तो साहब ये तानाशाही, वो तानाशाही रवैया की वजह से ही देश में ये स्थिति पैदा हुई है। आज आप देखें, नीट की स्थिति देखें, किस तरह पूरे देश में 24 लाख बच्चा और उसका परिवारजन परेशान है, हैरान है। पेपर किस तरह लीक हुआ है, क्या स्थिति पैदा हुई। अच्छा। लेकिन अड़े हैं कि साहब नहीं, हम नीट नहीं कराएंगे दोबारा, सीबीआई जांच हो रही है। देखिए कई प्रदेशों में आप देखिए किस तरह पेपर लीक हुआ है। सवाल इस बात का, अच्छा, यानी स्पीकर का कैंडिडेट मैदान में उतारने से अजीज खान जी इन तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहले बताइए तो हासिल क्या करिएगा इस मतदान को कराकर, सिर्फ इतना बताइए। मैं वही कह रहा हूँ, हासिल ये होगा कि जो हठधर्मी है, जो तानाशाही है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र चाहते हैं, हम चाहते हैं ये देश खूबसूरत बने, सत्ता पक्ष जो है वो विपक्षियों का सम्मान करे और बेहतरीन लोकसभा चले, बेहतरीन पार्लियामेंट चले, जनता के हित में चले। लेकिन ये अहंकार, ये सत्ता में बैठे जो लोग हैं, यानी आप जीत रहे हैं कल का चुनाव, कल का चुनाव जीत रहे हैं अजीज खान जी। मैंने प्राची जी पहले स्पष्ट कर दिया कि जो लोग इनके साथ हैं वो उनकी आंतरिक आत्मा वो आवाज दे रही है कि ये तानाशाही के खिलाफ वो एकजुट, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। शाहीन जी जवाब दीजिए, अंतरात्मा की आवाज बता दीजिए एक बार प्लीज, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। अजीज खान जी कह रहे हैं आपको कैसे पता चला हम एकजुट नहीं है? मैं चाहता हूं कि ये लोग अपने दामन पे देखें। बड़ी इज्जत करते हैं हम ये लोगों की, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा दामन को देख ले और कुछ ना करे, थोड़ा एक्सरसाइज करे, वर्कआउट करे। इंडिया गठबंधन में इलेक्शन में गए तो क्या ये लोग एकजुट थे? क्या इनके पास लास्ट मोमेंट तक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर था? 14 पार्टियां जुड़ी हुई है, 14 प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए थे। जब अपने घर के लोग इनके साथ में नहीं है तो कैसे ये भरोसा करते हैं? जहां पर इनके केंद्र, जहां पर इनकी सरकारें हैं, वहां का हाल देखिए, वहां की सरकारों का करप्शन देखिए, केसेस देखिए कितने आ रहे हैं।
हम कुछ नहीं कह रहे, हम इतना कह रहे हैं कि दामन पे थोड़ा नजर डाले, थोड़ा सूंघ ले ये लोग। हम इनके खिलाफ नहीं है, हमें कोई इनसे जाति दुश्मनी छोटा नहीं जवाब है। दीजिएगा लेकिन मैं अजीज पूछना खान। चाहता हूँ, क्या ममता बनर्जी और इनके सहमति बनी थी? क्या ये प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सके थे? प्राइम मिनिस्टर नहीं, अब अजीज खान जी इसका जवाब तो देखिए मैं भी जानना चाह रही हूँ। आपने इन पर तो भविष्यवाणी कर दी, आपने एनडीए में कितनी दरारें हैं, कौन आंतरिक आवाज सुनेगा, आपने मुझे बता दिया। आपके यहाँ तो खुलकर बयान है, ममता दीदी आपके साथ हैं या नहीं, स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए प्राची जी, यही बात है। बीजेपी, एनडीए और इंडिया में यही अंतर है। इंडिया में लोकतंत्र है, लोग स्वतंत्र है अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन एनडीए में मोदी सरकार, सिर्फ मोदी। 38 पार्टियों का गठबंधन है, कोई पार्टी का नाम भी ले रहा है, कोई आवाज उठाने की हैसियत में है, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मोदी जी बोलेंगे। सवाल ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है प्राची जी, स्वस्थ लोकतंत्र है। मोदी जी इंडिया गठबंधन के नेता है। अरे साईं जी सुनिए, मोदी जी इंडिया गठबंधन के नेता है। सुनिए ना, सुन लीजिए। अरे सर सुन लीजिए मेरी बात सर प्लीज। मैं कह रहा हूं ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि आप विपक्षियों का सम्मान करिए, अपने आपके जो आलोचना करता है। अच्छा ठीक है अजीज खान जी, लोकतंत्र, अरे सर आप जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसी लोकतंत्र में शायद ये भी छिपा है कि आप अपनी पार्टियों का कंसेशन ले लेते हैं और 10 साल सरकार रहेगी। ठीक है धीरेन्द्र जी भी अपनी बात रखना चाह रहे थे, फिर आ रही हूँ आनंद जी आपके पास। धीरेन्द्र जी, अजीज खान जी तो अभी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंस की वजह है, उनको उम्मीद है आप सभी लोगों से, आप अंतरात्मा की आवाज सुनने जा रहे हैं कल। हालांकि के सुरेश इतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे मुझे। अंतरात्मा की आवाज तो हम लोगों की पहले से ही देश के लोगों ने देखा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और देश के लोगों से जो वादा किया था कि तीसरी बार हम देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे और लोगों ने आशीर्वाद दिया, आज हम बना भी लिए हैं। अब ये इन लोगों का काम है कि हर चीज में संविधान के प्रति हाथ में लेकर घूमना, क्या वही संवैधानिक होता है? प्राची जी, आपके हाथ में मैंने नहीं देखा है कभी भी संविधान के प्रति, तो क्या आप असंवैधानिक हो गए? हम अगर लेकर नहीं घूम रहे तो क्या हम असंवैधानिक हो गए? बल्कि मैं तो इस तरह का प्रतीकात्मक ये लोग कर रहे हैं कि संविधान को ही हाथ में लेके घूमते हैं, कानून को ही अपने हाथ में लेके घूमते हैं। अरे जिस तरह का आप लोग कर रहे हैं खेल, ये देश के लोग देख रहे हैं। और सहमति, आम सहमति पहले अपने गठबंधन में तो बना लीजिए। इंडिया बहुत मजबूत है, इंडिया अडिग है। अरे इंडिया अडिग नहीं, इंडिया तो अड़ियल है साहब। ममता दीदी का आपने सुना नहीं अजीत साहब ने बयान, उन्होंने खुद कहा कि हमसे पूछा तक नहीं गया, आम आदमी आपके साथ खड़ी नहीं है, कहीं सिग्नेचर नहीं करी है। तो ये आप इस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं कि हम खड़ा कर देंगे, हारना तो हमको तय है, लेकिन हम ये बतलाने में सक्षम होंगे कि हम सर्वमत अनुमति से नहीं चलाना चाहते हैं, तो आम सहमति से हम सरकार को सहयोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आप मत करिए सहयोग, लेकिन जिस तरह का लोकसभा के अंदर में आपने नई परंपरा की शुरुआत किया है और करने जा रहे हैं कल, इसको भी देश के लोग याद रखेंगे। और लोकतंत्र की हत्या आप जिनके साथ खड़े हैं उन्होंने किया है, आज उस पर तो आपको एक शब्द बोलना चाहिए था, आपके सारे नेताओं को बोलना चाहिए था कि 50 वर्ष हो गया, एक काला दिवस मनाना चाहिए था। ठीक है धीरेन्द्र जी, अभी तो संविधान इनके हाथ में है और संविधान के सबसे बड़े पुरोधा इस वक्त विपक्ष है और विपक्ष बताने में कामयाब भी रहा है जनता को। अब आनंद जी आप ये जवाब दीजिए मुझे, एक पॉइंट बड़ा वाजिब उठाया धीरेन्द्र जी ने, इंडिया ब्लॉक ने कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया, लेकिन आप जीतने के लिए खड़े हुए हैं या सिर्फ इस वजह से खड़े हुए हैं कि आपको अपना विरोध जताना है, आपको ये बताना है कि हम भी हैं और हम बहुत मजबूत हैं? प्राची जी नहीं, प्राची जी विषय बहुत साधारण सा है कि जो सम्मान सरकार को मिलना चाहिए लोकतंत्र में वही विपक्ष को मिलना चाहिए। हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बार बार विपक्ष को कोसते क्यों हैं? आप बार बार अहंकारी प्रवृत्ति क्यों अपनाते हैं? ये आप ही नरेंद्र मोदी जी थे ना जो कहते थे कि मैं विपक्ष मुक्त भारत चाहता हूं, विपक्ष केवल दर्शक दीर्घा में बैठेगा। नहीं, विपक्ष के पास संख्या बल भले ना हो, लेकिन विपक्ष आपसे अपना सम्मान लेके रहेगा, वो विपक्ष का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में हमें बहुमत नहीं मिला है, हम विपक्ष में
में बैठे हैं। देश की जनता के सामने एक संदेश देना है कि विपक्ष आपके हर वो बात करेगा, सरकार की कुनीतियों का पुरजोर विरोध करेगा, सरकार की लापरवाहियों का पूरा जमकर विरोध करेगा। यही विरोध करने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ है। हमारे पास संख्या भले ना उपराची जी, हम कोई यहाँ चुनाव जीतकर डिप्टी स्पीकर का सरकार में नहीं शामिल हो जाएंगे, हम कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, लेकिन एक विपक्ष की भूमिका आप निभाने को तैयार है। आपने जो परंपरा है उसको तोड़ा है। यानी डिप्टी स्पीकर का पद अब विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए नाक का सवाल बन गया है। उद्धव जी, आपकी बात से, आनंद जी माफ कीजिएगा, आपकी बातों से तो यही समझ में आ रहा है। अच्छा एक मिनट, आनंद जी, बखूबी सरकार चलाई थी, लोग आज भी उनका सम्मान करते हैं। आनंद जी, आप लोग इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत, चलिए बताइए ना, आज के सुरेश जी ने नामांकन दाखिल किया, कितने लोगों के सिग्नेचर थे उस पर? कौन कौन आपका इंडिया ब्लॉक का सहयोगी खड़ा हुआ था? या डिप्टी स्पीकर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी मांग हो रही है, कोई नाम तय? मैंने पहले ही कह दिया कि इंडिया गठबंधन में, मैंने पहले ही कह दिया प्राची जी कि हमारे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस पार्टी को अगुवाई करने के लिए कह दिया गया है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता के सुरेश वहां नामांकन भर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया गठबंधन के सबकी सर्वसम्मति है। और बार बार कह रहा हूं कि ममता दीदी भी मान जाएंगी, ममता दीदी भी इंडिया गठबंधन के साथ है, शरद पवार जी इंडिया गठबंधन के साथ है, अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के साथ है, श्री उद्धव ठाकरे जी इंडिया गठबंधन के साथ है। तो इंडिया गठबंधन के विरोध में कौन है? एक व्यक्ति, एक नेता ने विरोध में बात नहीं की है। ये शगुफा छोड़ने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, लोगों को बरगलाती है, अफवाह फैलाने में इनको महारत हासिल है। ये अफवाह फैलाए हम क्या करें? कल 11 बजे चुनाव होगा, जिसको पब्लिक डोमेन में है, तो अफवाह कैसे फैल रही है ये आपको अपने घर में देखना होगा, आपको खुद जांचना परखना होगा। और क्यों आप सम्मति अपने ही लोगों से नहीं बना पा रहे हैं, सरकार से तो क्या उम्मीद करिएगा? ये जवाब आप दीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला दी, आनंद दुबे जी ने साफ कर दिया, नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, सम्मान नहीं मिल रहा है विपक्ष को, और सम्मान पाने के लिए वो आप लोगों के सामने खड़े रहेंगे, डटकर खड़े रहेंगे, चाहे स्पीकर के लिए चुनाव क्यों ना करवाना पड़े। देखिए प्राची जी, पहले जो है बाबरीवादी अजीज खान जी ने कहा कि ममता बनर्जी हमारे साथ हैं। फिर बाबरी विध्वंसवादी इंडिया अलायंस के सदस्य शिवसेना उद्धव ठाकरे के श्रीमान आनंद दुबे जी ने कहा कि वो हमारे साथ नहीं है। फिर उन्होंने करेक्ट किया अपनी बात इसी डिबेट के दौरान कि नहीं, ममता बनर्जी हमारे साथ है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में है कि नहीं है, ये इनकी इसी डिबेट में आनंद दुबे जी और अजीज खान जी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनको यही नहीं पता है कि कौन है साथ और कौन नहीं है साथ, और ममता बनर्जी चुनाव के समय कांग्रेस के बारे में, सीपीएम के बारे में क्या कमेंट करती रही है, ये हर कोई जानता है अच्छी तरह से। और अब जो है श्रीमान आनंद दुबे का जो कंफ्यूजन है वो ये बता रहे, पहले तो कहते हैं वो साथ नहीं, अलग लड़ी थी चुनाव, फिर कहते नहीं हमारे साथ है। तो पहले ये स्पष्ट हो लीजिए आनंद बाबू। अरे तो लड़ी थी ना, वो सच्चाई है, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। वो अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो कही थी अब हम इंडिया गठबंधन के साथ है, हम बाहर से समर्थन करेंगी, हम अगर सरकार बनती है तो साथ में नहीं आएंगे, ये भी सच्चाई है। तो सच्चाई तो सुनना पड़ेगा। वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो इंडिया गठबंधन के साथ ही है। हमारे यहाँ संवाद है, लोकतंत्र है, बैठकर लोग बातचीत करते हैं। आपकी एक अकेला सब पर भारी और किसी की कोई चिंता नहीं। लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, आप भी नहीं कहते मोदी की सरकार है, सोनिया गांधी के मोदी सरकार 400 पार। दुबे जी एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो डिबेट बड़ा निम्न स्तर पर चला जाता है। मैं उम्मीद करूंगी आनंद जी आपसे कि थोड़ा सा शांति रखें, धैर्य रखिए। स्तर पर ही जाएंगे। बोलिए प्रेम जी। आनंद जी, आप हमारी बार बार आपके इतने बड़े चैनल पर झूठा साबित करना चाह रहे हैं, अफवाह फैलाना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं प्राची जी बोल रहा हूं, कम से कम अफवाह मत फैलवाइए। आपको उनको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। हमारी तरह का नहीं हो सकते आप। सर आप मुझे ये समझ नहीं आता कि एक एक करके आप तमाम नेता मुझे मेरा काम क्यों सिखाने लगते हैं। अभिषेक बनर्जी ने क्या नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं हम लोग। अभिषेक बनर्जी ने जो कहा वो पब्लिक डोमेन में है कि नहीं है? आप रोकती नहीं है, इसके लिए आपको बताना पड़ता है। आप उनको रोक देंगी, हम नहीं बताएंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि नहीं कहा, तो फिर वो गलत बोलेंगे, वो गलत बयानबाजी करेंगे, आप सुनेंगी, आप सुनेंगी, वो गलत बयानबाजी करेंगे। अभी उन्होंने 3 बार कहा मेरा नाम लेके कि मैं अफवाह फैला रहा हूँ, जबकि मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। मेरा फर्ज है इस कोर्ट में मुझे बहस करने का अधिकार होना चाहिए, लोकतंत्र है। पहले क्या कहा था आपने
ये चिचिया क्यों रहा भाई, क्या हो गया आदरणीय इसको? ममता बनर्जी ठीक जी है ने ना बाबू, पश्चिम बंगाल कष्ट तो में नहीं है, अलग अलग चुनाव लड़ा, मित्र, लेकिन बात उन्होंने ठीक है ना, कहा जगह पे है ना। कि जब हम सब चुन के वही आएंगे तो मैं तो बता हम रहा हूं इंडिया आपको। गठबंधन के साथ अभी हैं। आपने कहा अब था कि बताइए इस साथ बयान नहीं को है मेरे। कैसे देखते पहले हैं? आपने अब क्या आप कहा बताइए था? प्राची जी, आप प्राची इनसे जी पहले क्या पूछिए कि कहा मेरे था इस इन बयान जनाब को ने? कैसे देखते हैं? इन जनाब ने पहले क्या कहा था? जनाब आनंद आप दुबे ने रिवाइंड हो पहले जाइए, क्या कहा था? आप रिवाइंड होइए। मैंने एक जनाब शब्द आनंद भी अगर साहब अलग कहा कीजिए। है तो मैं प्राची जी माफी बताइए मांगूंगा, क्या कहा था लेकिन अगर इन्होंने? मैंने नहीं कहा है तो जनाब- प्रेम शुक्ला जनाब जी आनंद आपको दुबे ने क्षमा क्या कहा मांगनी था? होगी। ममता बनर्जी इतने हमारे बड़े साथ में चैनल ये पर कहा था कि बैठकर नहीं? अफवाह नहीं जनाब फैलाना आनंद दुबे ने चाहिए। क्या कहा था? अच्छा रुकिए सर, अफवाह से जनाब आगे आनंद निकलते दुबे ने प्रेम क्या शुक्ला जी कहा? रुकिए, मैं जरा आनंद दुबे जी को मैंने याद दिला क्या देती हूँ। कहा? प्रेम मैं शुक्ला फिर जी एक कह मिनट रुक देता जाइए, हूं। आनंद दुबे जी सुनिएगा, आनंद दुबे जी सुनिएगा, एक बार नहीं बोला। एक सेकंड प्रेम प्राची शुक्ला जी, ये जी, क्या तरीका है? बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, आनंद दुबे जी सुनिएगा। आपने जो पहले प्रश्न के जवाब में कहा था, तब मैंने आपसे कहा भी था पलटकर कि बहुत खूब, आपने कम से कम स्वीकार तो किया। आपने कहा था कि ममता बनर्जी बाहर से हमें समर्थन देंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। अब हम देखेंगे कि वो देंगी कि नहीं देंगी, आपने कहा। और अब आप जब आपसे आखिर में आई तो आप ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं उनसे देंगी? बात कर आपको लें। कैसे मालूम क्यों नहीं देंगी? नहीं, आपको कैसे मालूम? आपको, आप क्या मीटिंग में बैठती हैं? अरे मैंने आप इंडिया कहा ही नहीं गठबंधन की आनंद सारी दुबे जी, मीटिंगों में आप अटेंड क्यों होती इतना हैं? नाराज हो रहे आपको कैसे हैं? पता नहीं देंगी? ऐसा क्या हो गया जो आप नाराज तो हो रहे मैं हैं? तो स्पेशल, मैंने मैं तो कहा एक बार नाराज भी कि नहीं वो हूं। समर्थन मैं बड़े नहीं प्रेम देंगी। से कह रहा हूं इनकी कि बात आदरणीय इनसे ममता ना कहती है आनंद बनर्जी जी। इंडिया गठबंधन अभी का आप एक तय अभिन्न करके आए हिस्सा है, कि आपको वो इंडिया सुनना नहीं है। गठबंधन के साथ है। अरे सर अब सुनिए इसको मैं ना। क्या लिख के अरे दूं? सुनिए सर, अब मैं कहाँ आपसे कमाल। चर्चा कर रही हूँ, कैसे क्या सुने? चर्चा कर रही हूँ, पहले ये तो सुन लेते। ये बयान, ये सवाल मैंने आपसे क्यों किया ये तो जान लेते। अभिषेक बनर्जी का बयान आया, पत्र पे मैंने होता आपसे एक है। सवाल पूछ लिया, बताइए। इसमें इतनी मिर्ची लगने वाली बात कोई थी नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है प्राची जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है। मैं कोई अफवाह अभिषेक नहीं जी ने फैला सवाल रही थी, पूछा तो हम और ना जवाब ही दे प्रेम देंगे। जी को अफवाह फैलाने देंगे दे रही थी। स्पष्ट कर लीजिए सर। आप आरोप नहीं, मैंने लगाने आपको से नहीं पहले- कहा, मैंने आरोप आपको नहीं कहा लगाने प्राची से जी, पहले मैंने मैंने प्रेम देखिए शुक्ला करें जी को क्या हो कहा, रहा है। मैंने जल्दी आपको से नहीं प्रेम जी कहा। आवाज दीजिए। चाहिए। आप अपने- जज अपने हैं, जवाब आप दो। जज हैं इस कोर्ट रूम की। अगर थोड़ी यहाँ सी आवाज बहस हो सुनिए। रही है तो जज का काम है सम्मान के साथ। सर मुझे दोनों मेरा काम पक्षों की पता है, अपना बात काम सुनना, करिए ना न कि प्लीज। केवल एक अरे पक्ष अपना की काम बात करिए सुनना। सर, मुझे You are मत our शिक्षा judge। दीजिए, पत्रकारिता की शिक्षा मत दीजिए। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए, क्या आपको दिक्कत जज है बता डिप्टी दिया, स्पीकर का पद इतना देने के लिए? सम्मान दे दिया तब भी आप नाराज हो रही हैं। मैं नाराज नहीं हूँ सर, बिल्कुल भी नहीं। इतने अदब, नाराज इतने आप हुए। तहजीब से आपको बोलिए, प्रेम सम्मान दे शुक्ला रहा हूँ प्राची जी, और आप नाराज हो जा रही। देखिए, सशर्त किसी को लोग, सर्वानुमति सशर्त नहीं हो सकती। तंबी दुरई को डिप्टी स्पीकर सुमित्रा महाजन जी के कार्यकाल में बनाया गया था, तो सुमित्रा महाजन जी के लिए आप समर्थन देंगे तो हम बनाएंगे, ऐसी शर्त नहीं AIDM थी, के आपका कभी ये साथ था शर्त रही शुक्ला नहीं जी। है। श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत की संसदीय परंपरा को कलंकित करने का, कोई अवसर न छोड़ने का ठान रखा है, उसका ये परिणाम है कि सर्वानुमति बनने की बजाय टकराव होता है। और ये सबसे बड़ी जो विडंबना है श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ, कि जब से उन्होंने अपने पिताश्री हिंदू हृदय सम्राट के विचारों को त्यागा है और श्रीमती सोनिया गांधी के चरणों की शरण में गए हैं, तब से उनके पूरी जो विचार दर्शन है, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आप कोई किसी के साथ गठबंधन में हो जाते हैं तो आप उसे नौ पे ला दिया, इतने नौ पे। पीड़ित प्रताड़ित हैं। नहीं नहीं, आप प्रेम शुक्ला जी उसी पीड़ित गठबंधन प्रताड़ित में, है। उसी गठबंधन में, हाँ, उसी नौ पे गठबंधन आ में गए। क्या हाल किया आपका महाराष्ट्र हम नौ पे आ गए। में, मुझे सब बताने की जरूरत नहीं के है। बाद नौ कुछ पे आ हाल गए। नहीं किया हमारा, क्या इनका हाल हासिल क्या हुआ हुआ? पता लगाइए ना। एक मस्जिद जाकर नमाज पढ़ रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र जो है नमाज हम पढ़ रहे तो हैं, सब जरा कुछ- उनके पुत्र सब का कुछ वर्णन चोरी है। करने के बाद क्या चोरों ने नीति और आज क्या हमारा दशा सब कुछ देखिए चोरी ना। किया, कहाँ फिर भी प्रेम हम शुक्ला नौ जी, लेके आप आए। पर्सनल लाइफ पर चले जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रुकिए, प्रेम शुक्ला जी, गठबंधन में तो आपके भी हैं तमाम नेता। सामने जाकर ना सर सर, गठबंधन धर्म तो आप बखूबी जानते हैं ना। उद्धव ठाकरे अगर सोनिया गांधी जी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं, तो आप इसे दूसरे शब्दों में क्यों वर्णन करते हैं? आपकी पार्टी के साथ भी तो इतने सारे दल है ना। कल तक नहीं सुनिए तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, मैं भी शिवसेना में थोड़ा बहुत जानता हूं। जब ये कहते थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, भोंगा नहीं लगाने देंगे, आज उसी मस्जिद जिसपे कहते थे भोंगा उतारो, उसी के नाक रगड़ रहे हैं। तो वैचारिक पता नहीं कि नहीं है, क्या कहूं इसको मैं, ये वैचारिक उत्कर्ष है उद्धव बाला साहब ठाकरे का। आनंद जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फतवा मांग रहे हैं, वरना फिर बताएंगे जज की भूमिका कितनी खराब। को लाया है ना, ये पीड़ा है, पीड़ा, विचलित हो गए, विचलित पीड़ा है ये। तो हम विचलित नहीं हुए हैं, बाला साहब ठाकरे की आत्मा विधानसभा में विचलित ना, है। विधानसभा उद्धव में ठाकरे 50 के की नीचे आएंगे सुन्नत से जो पूरी है महायुति में बाला भी। साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट। अच्छा चलिए लौट कर आ जाते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर। मेरा फैसला डिप्टी, मेरा जो सवाल है, मेरा जो शो है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पर है। सुबोध जी जवाब दे रहे थे। सुबोध जी, तो बाला साहब ठाकरे का नाम मोदी जी लेते हैं,
सोनिया गांधी उनको अछूत मानती है, अच्छा नाम रुक नहीं जाइए लेती। प्रेम शुक्ला जी, रुक जाइए। और आप जो है अरे सर एक मिनट, मुझे चर्चा करने दीजिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर। सुबोध जी बोलिए। का नाम हम लोग सुबोध जी, से लेते हैं। अब यहाँ लेकिन प्रश्न सोनिया उठा दिया, गांधी उनको- जेडीयू के जी। नेता बैठे थे, शाहीन हाँ, जी बोलिए बैठे ना। हैं हमारे साथ, उन्होंने तो प्रश्न ही उठा दिया आप लोगों की एकता पर कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ये 234 का आंकड़ा भी रहेगा कि नहीं रहेगा। 29 नंबर है ममता बनर्जी के पास, देश में चौथे नंबर की पार्टी है, उनकी राय मायने रखेगी कि नहीं रखेगी? देखिए मैम, कंसेंसस बिल्ड करके ही ये जो है पार्लियामेंट चलता है, और ट्रेजरी बेंच जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि कंसेंसस बिल्ड करे। जहाँ तक बात रही टीएमसी की, आप जानते हैं अभिषेक बनर्जी जी को आप कोट कर रहे हैं, पर जिस तरीके से मोहिया मोत्रा जी को निकाला गया, संसद से सस्पेंड कर दिया गया, टीएमसी के साथ जो हुआ, ये बातें जो है टीएमसी जानती है। तो इस तरीके की बात जो कही जा रही है बीजेपी के द्वारा कि टीएमसी आज नहीं है हमारे साथ, ये तथ्यहीन बातें हैं। हम लोग इंडिया ब्लॉक मजबूती के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में संवैधानिक मूल्यों धूमिल हुई है, उन मूल्यों को अपहोल्ड करने के लिए ही भारत की महान जनता ने हम लोगों को एक आजाद भारत में सबसे मजबूत विपक्ष दिया है। प्राची जी, ये बात आपको जानना होगा, जब इतने मजबूत विपक्ष दिया है हम लोगों को, तो हम मजबूती के साथ स्पीकर का भी चुनाव लड़ेंगे, डिप्टी स्पीकर की जरूरत पड़ी तो भी लड़ेंगे। तो इस तरीके की बात जो यहाँ शुक्ला जी कह रहे हैं, अनर्गल बातें कह रहे हैं, लेके चले जाते हैं 9 राज्यों में, 9 राज्य 9। अब ये लालू यादव चारा चोरी पर आ गए, इससे ज्यादा भाजपा के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। ये लोग विचार, ये लोग जो है अंदर से खोखले हैं, कोई तथ्य नहीं है, तथ्यों की जानकारी नहीं है। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रुक जाइए। सुबोध जी, सवाल से कितना बड़ा था कि वो सम्मति आपने अपनी पार्टी के अंदर सर्वसम्मति बनाई थी कि नहीं बनाई थी, सहमति बनाई थी कि नहीं बनाई थी? आपके साथ है ममता बनर्जी या नहीं, तो बात का प्रश्न, सहमति की बात थी जो स्पीकर का चेहरा आया। सर इतना ही समय था मेरे पास, रोकूंगी आपको बीच में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।